गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, आज हमारे दर्शकों का सवाल है कि दैनिक पूजा हम सभी जो करते हैं, घरों में हर रोज पूजा करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं। लेकिन बहुत से हमारे भाई बंधु हैं, दर्शक हैं, जिनको नहीं पता है कि आखिर इनमें कौन कौन से नियमों का पालन करना जरूरी होता है तो पूर्ण फल मिलता है। पूर्ण फल मिलना किसी भी पूजा का या किसी भी कार्य का बहुत जरूरी है, और कार्य सही से नहीं होता है तो मिल नहीं पाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी दर्शकों को प्लीज आप ये बताइए कि पूजा का, दैनिक पूजा का जो नियम होता है वो क्या होता है। जी, जय श्री राधे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा दैनिक पूजा का विधि क्या है, और अगर कोई दैनिक पूजा करता है तो उसको किस तरह से करना चाहिए। तो कैसे हम दैनिक पूजा करें तो उससे हमें पूर्ण फल प्राप्त हो और हमारी पूजा का जो श्रेय पूरा हमें ही प्राप्त हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं पूजा का विधि जो है वो सर्वप्रथम स्नान ध्यान अपने दैनिक चर्या से, दैनिक जो भी दिनचर्या है आपको उससे निवृत्त हो करके, शुद्ध कपड़ा पहन के, साफ सुथरा कपड़े पहन करके और बढ़िया आसन लेकर के अपने मंदिर के सामने बैठना है। घर में जहां भी मंदिर बनाए हैं, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, घर में जो मंदिर रखे हैं आप लोग और मंदिर बनाए हैं उसका जो फेस है पूरब की ओर होना चाहिए या पश्चिम की तरफ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ उसका फेस होना चाहिए। मंदिर का फेस कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, साउथ दिशा में मंदिर का फेस नहीं होना चाहिए। उससे कई चीज हमें फलता नहीं है, काफी हमें नुकसान होता है, कई सारी दोषें भी हमें प्राप्त होती है। तो मंदिर जो है आप लोग ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ उसका फेस रखें। और जब आप आसन लेकर के मंदिर के सामने बैठेंगे तो ये भी ध्यान देना है नीचे साफ सुथरा है कि नहीं। ये नहीं है कुछ जूठा गिरा है या वहाँ पानी पिए हैं, पानी गिरा दिए हैं, उसी के ऊपर आसन बिछा के बैठ गए, ऐसा नहीं। उसको साफ करना है, फिर आसन लगा करके बैठना है। अगर आपको लग रहा है उसके बाद भी गंदा है, थोड़ा गंगा जल छींटा लगा दीजिए, फिर बैठिए। जब बैठ जाएंगे, और पूजा पाठ में एक चीज का ध्यान देना है, आपको सावधान होकर के बैठना, सीधा होकर बैठना है, मन को एकाग्र करके बैठना है। ऐसा नहीं करना आपको हम पूजा पे तो बैठ गए लेकिन मेरा मन क्या है, हमारे घर के अन्य कामों पर है। बेटा मेरा ऑफिस जा रहा होगा तो वो कैसे जाएगा, आगे जाएगा तो रास्ते में जो है किस तरीके से जाएगा, बस से जाएगा, मेट्रो से जाएगा, ये सब जो है आपको बिल्कुल उस समय ध्यान नहीं देना। अगर ये सब काम करना है तो सब पहले ही काम निपटा लीजिए, सारा जो है मैनेज कर लीजिए, फिर पूजा पे बैठिए। कोई भगवान ये नहीं कहता घर का सारा काम छोड़ करके ही पूजा पाठ में बैठे रहो और भगवान का माला लेके बैठे रहो, ऐसा नहीं। जो हमारे कार्य है और वो भी एक पूजा है। बोला जाता है ना, कर्म ही पूजा है। तो जो हमारे घर में जो दैनिक चर्या का काम है, और भी कई सारे काम होता है, घर का सफाई करना, कपड़ा धोना, ऑफिस के लिए तैयारियां करना, या बच्चे जा रहे हैं उनके लिए तैयार करके देना, तो ये भी एक हमारा कर्म है, पूजा है। तो मैं भी नहीं कहूँगा उसको छोड़ दीजिए, वो भी करिए, उसको मैनेज कर लीजिए। सारा कार्य कर करके फिर जो है आप फ्री होकर के पूजा में बैठिए। पूजा में बैठ करके फिर आप सबसे पहले अपने शरीर को और अपने स्थान को शुद्ध करें। पवित्र उसको बोलते हैं, पवित्र करना है। जल का छींटा लगाना है, जल का छींटा लगा करके और सारा तैयारी करके बैठ जाना। आपको रोली, पुष्प, चावल, हल्दी, कलावा, धूप, घी, रुई, जो सब लेकर के बैठ जाना है। पूजा में एक बार बैठ गए तो फिर आपको भगना ना पड़े, सारा आपका सामान वहीं पे रखा है, और जिसका जो क्रम है उसी के विधि के अनुसार आपको पूजा करते रहना है। भगवान को इसी प्रकार से सामग्री चढ़ाते हुए क्रमशः आपको आगे बढ़ता जाना है। जब आप शुद्धिकरण कर लेंगे उसके बाद भगवान का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। अगर आपके घर में कोई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो उस मूर्ति का
आवाहन नहीं होगा। आवाहन मतलब हो गया बुलाना, आवाहन कर रहे हैं किसी चीज का, हम किसी भगवान को बुला रहे हैं, तो आवाहन नहीं करना, केवल ध्यान करना। अपने मन में भगवान का छवि उतारना है, भगवान का स्मरण करना है। हाँ, मतलब मेरे मन में इस बार केवल भगवान का ही जो उनका छवि है और जो उनकी विशेष है महत्व, वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जो विशेष भगवान की बातें होती है वो अपने मन में स्मरण करना चाहिए, उन्हीं से रिलेटिव स्मरण कर लेंगे तो उनका ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद भगवान को पोछेंगे, एक साफ कपड़े से पोछ वोछ करके भगवान को कपड़ा पहनाएंगे। कपड़ा पहनाने के बाद नंबर आता है भगवान को तिलक लगाने का। भगवान को तिलक लगाएंगे, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध है उसी चंदन का भगवान को टीका लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हरिदर्शन का पीला टीका आता है, मलयागिरी चंदन है, रोली है, अष्टगंध है, बहुत सारे और भी है टीका। तो भगवान को टीका लगाएंगे और टीका लगाना है भगवान को इस अंगुली से, इस अंगुली से भगवान को टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद अक्षत लगाएंगे, चावल। पूजा में और जो दैविक भाषा है, देवताओं की भाषा में चावल को बोलते हैं अक्षत। अक्षत लगाने के बाद फिर हम चढ़ाएंगे हल्दी। हल्दी को भी संस्कृत में नाला परिद्रव्य बोलते हैं। तो हल्दी लगा करके उसके बाद अगर औरतें पूजा कर रही हैं तो माता, जैसे लक्ष्मी माता हो गई, पार्वती माता हो गई, गौरी माता हो गई, इन लोगों को सिंदूर लगाएंगे। जेंट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन लेडीज पूजा कर रही है तो माताओं को सिंदूर भी लगाएंगी, और जेंट्स केवल तिलक और अक्षत और हल्दी लगाएंगे। उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे। अगर माला, फूल का माला उपलब्ध है तो फूल का माला चढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल माला आप चढ़ाते हो तो आर्टिफिशियल माला चढ़ाएंगे। जैसे आजकल कपड़े का आता है, प्लास्टिक का बना हुआ आता है, तो वो माला चढ़ा करके उसके बाद भगवान को इत्र चढ़ाएंगे। इत्र को या तो स्प्रे लाइए, स्प्रे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो रुई में लगा करके चढ़ाएं। अगर रुई में भी लगा नहीं चढ़ाना चाहते हैं, एक फूल में लगा करके भगवान को स्पर्श कर दीजिए। तो इत्र इस प्रकार से चढ़ाना है। उसके बाद आप लोगों को धूप चढ़ा दिखाना है भगवान को, और ज्योत का दर्शन कराना है। तो जो आप शुरू में ज्योत जलाते हैं मंदिर में, उसको बार बार छेड़ना नहीं होता, उसको उठाना नहीं होता है। ज्योत वहीं रहेगा। एक पुष्प ले लेंगे और ज्योत की तरफ पहले 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे, घुमाएंगे, परिक्रमा करेंगे। उसके बाद उसी फूल से ऐसे लेकर के भगवान के सामने ले जाएंगे, दर्शन करा देंगे। ज्योत का दर्शन उठाए, भगवान के पास ले जाके छोड़ दिए। इस प्रकार से भगवान को ज्योत का दर्शन कराएंगे। ज्योत का दर्शन कराने के बाद आप हाथ धो लेंगे, हस्तो प्राचाल्य, हाथ धो लिए। उसके बाद आप जो है भगवान को भोग लगाएंगे। मेवा मिश्री जो भी उपलब्ध है मिष्ठान, जो आपके घर में सरलता से मिल जाए, उसी को भगवान को श्रद्धा भाव से, भगवान को केवल जो है श्रद्धा चाहिए मनुष्य का। वो देखते हैं भावना इसका कैसा है। कहा गया है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावना हमारा ठीक होना चाहिए। बाकी जो है मेवा है, मक्खन है, उससे भगवान ठीक है, आदमी का भावना है, प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, मतलब वही मांगते हैं, हमें यही दो, हमें यही खाना है। नहीं, जिस व्यवस्था में आप हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं, उसी में से भगवान को भी भोग लगाना है, भगवान को खिलाना है। फिर जब भोग लगा लेंगे, भगवान को हस्तो अर्घ, हाथ में अर्घ जल लेकर के पहले अर्घ करेंगे, घुमाएंगे, फिर चढ़ा देंगे। इसका मंत्र भी है, लेकिन इतना विधि विधान से रोज दैनिक पूजन हमें पता है करना संभव नहीं है। इसलिए एक तो इसमें समय भी लगता है, और लोगों के पास समय की ही बहुत कमी है। अगर समय है तो आप करिए, मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। भोग लगाने के बाद जल चढ़ाते हैं। पहले हाथ में एक मुद्रा बनाएंगे, गौकर्ण जैसे, गाय का जैसे कान होता है, इस उंगली को मोड़ेंगे, फिर अंगूठा इस पे रखेंगे, फिर जल लेंगे। जल को जो हम प्रसाद का भोग लगाए होते हैं उसके ऊपर से भगवान के सामने से ऐसे उतारना होता है।
ओम नैवेद्यम हस्तोरार्घ्य, मतलब मैं अपने नैवेद्य का हाथ में जल लेकर के हस्तोर्घ्य, हाथ से अर्घ्य चढ़ा रहा हूं। नैवेद्य उपरांते हस्तोरार्घ्यम जलम च समर्पयामि। फिर बोलते हैं उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि, मध्य मध्य आचमनियम जलम समर्पयामि। इस तरह से जल को चढ़ाया जाता है और एक गिलास जल भी रखना है वहां। और भोग में तुलसी, जैसे भोग चढ़ा दिए ऊपर से भगवान को तुलसी वहां चढ़ा दिए, तब वो भोग स्वीकार होता है। और ध्यान देना है, जो तुलसी चढ़ाएंगे गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता है। और सब भगवान को तुलसी का भोग लगाएंगे। जब वो अब भोग लगा लिए, उसके बाद अगर फल है तो फल भी चढ़ाएंगे। फल उल चढ़ाने के बाद फिर आप आएंगे, आता है विशेष अर्घ का क्रम। विशेष अर्घ भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। जैसे इसका नाम है विशेष अर्घ, इसका फल भी बहुत ही विशेष है। इसका फल की आप कामना नहीं कर सकते हैं कितना, मतलब इसका क्या फल मिलेगा। इसका बहुत ही चमत्कारिक फल होता है विशेष अर्घ का, इसीलिए इसका नाम है विशेष अर्घ। अब विशेष अर्घ चढ़ाना कैसे है और क्या क्या उसमें रखा जाता है, सामग्री भी आपको जानना चाहिए, तभी तो आप विशेष अर्घ चढ़ाएंगे। तो विशेष अर्घ में जो सामग्री होती है, एक आप कोई पात्र लेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हो सके तो आप लोग ज्यादा ज्यादा अपने पूजा के जो घर में बर्तन है वो पीतल का रखें, तो उसका फल और ज्यादा प्राप्त होता है। तो उस पात्र में जल डालेंगे, चावल डालेंगे, रोली डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कलावा का एक टुकड़ा उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा सिंदूर भी डाल देंगे। इसलिए विशेष तरह के भगवान गणेश का है। सिंदूर डाल देंगे, भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ता है। उसके बाद थोड़ा फूल चढ़ा दो, एक सिक्का डाल दो, अब वो आपका जो है विशेष अर्घ तैयार हो गया। अर्घ बोलते हैं जल जो चढ़ाया जाता है, और विशेष जो है इसमें जो हम सामग्री डाल दिए, ये हो गया विशेष, तो ये हो गया विशेष अर्घ। अब हमारा विशेष अर्घ तैयार हो गया। अब इसको हम हथेली में लेंगे, कटोरी है तो ऐसे पकड़ लेंगे और दोनों तरफ से पकड़ेंगे, दोनों तरफ से पकड़ करके गणेश भगवान की तरफ ऐसे चढ़ाना है। जैसे भगवान गणेश की मूर्ति सामने रखी है तो ऐसे चढ़ाएंगे अपने तरफ करके। अगर मंदिर में से मान लीजिए शिवालय होता है तो हम जल चढ़ाते हैं तो जल निकल जाता है। अगर घर में मंदिर है आपके तो उस दौरान हमें किसी पात्र में ही विशेष अर्घ चढ़ाना है। किसी कटोरी में चढ़ा लो या प्लेट में चढ़ा लो, तो उस दौरान आपको भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है। इसलिए हमें स्वच्छता का भी ध्यान देना है। पूजा में जितना भी शुद्धता रहेगा, स्वच्छता रहेगा, उससे ही ज्यादा अधिक हमें फल प्राप्त होगा। तो आप उस दौरान किसी पात्र में अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ चढ़ाने के बाद उस कटोरी को, पात्र को उल्टा करके रखना है, उसको सीधा नहीं रखना, उसको ढक देना उल्टा करके। जब आप विशेष अर्घ चढ़ा लेंगे, उसके बाद भगवान का हम प्रार्थना करेंगे। भगवान, सभी भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उनका अपने मन में जप करेंगे। नाम का है भगवान गणपत, हे महालक्ष्मी, हे माँ गौरी, हे वरुण देवता, हे भगवान शिव, माँ जगत जननी, वैष्णव माता, बाके बिहारी लाल, भगवान हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। सभी तीर्थों का भी अपने मन में स्मरण कर सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, रुंदती, क्षिप्रा, सरयू, नदियों का भी नाम ले सकते हैं, तीर्थों का भी नाम ले सकते हैं। जितने ज्यादा भगवान का उसमें स्मरण करेंगे, उतने ही ज्यादा भगवान का आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगा। फिर सभी भगवान का प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना कर लेंगे, तब आप जो दैनिक में पाठ करते हैं, जप करते हैं, ऐसे हनुमान चालीसा कोमल लोग करते ही हैं ज्यादा ज्यादा, बजरंग बाण करना हो या श्री सूक्त करना है, पुरुष सूक्त करना हो, ललिता सहस्त्र नाम करना हो, विष्णु सहस्त्र नाम करना हो, महालक्ष्मी अष्टकम करना हो, जो भी आपको पाठ करना है, उसके बाद जप करना है, जप करिए। जब ये सब जप कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, लास्ट में आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना होता है। क्षमा प्रार्थना भी बहुत जरूरी होता है। क्षमा प्रार्थना कैसे करना है तो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना करते समय आप हाथ में कुछ लेंगे, फूल या चावल।
अगर फूल नहीं है थोड़ा चावल ले लेंगे। और पूजा में चावल कभी भी टूटा हुआ नहीं लेते हैं, साबुत चावल रहेगा, थोड़ा जल से धोना है। एक बूंद जल डालिए, उसको प्लेट में हाथ में लेकर के उसको धो लीजिए, ज्यादा जल भी नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत डालो। उसके बाद उसको हो सके तो पीला करके रखिए। पीला का जो फल होता है बहुत ही अधिक फल होता है। पीला चावल करके अक्षत करके अगर चढ़ाते हैं तो उसका फल बहुत ही अधिक हमें प्राप्त होता है। फिर जब आप लास्ट में प्रार्थना करेंगे भगवान से, उसको बोलते हैं क्षमा प्रार्थना। एक तो प्रार्थना होता है जो पूजन प्रक्रिया में होती है, प्रार्थना भी मैं पीछे बता रहा हूँ। और ये जो है क्षमा प्रार्थना, हम जब पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, जप कर लिए, आरती भी कर लिए, भगवान का पूजा अब जो है एक तरह से संपन्न हो रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, हम क्या पता है, हम तो एक ज्ञानी हैं, लेकिन आप जो है ज्ञानी हैं और पूरे संसार के मालिक हैं, पूरे संसार को आप चलाने वाले हो। आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं सेवक होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अगर मुझसे पूजा में कुछ भूल हो गया हो, कुछ हमसे गलती हो गया हो, या कोई सामग्री हमसे छूट गई हो, कोई विधि छूट गई हो, तो मुझे अपना दास समझ के, मुझे अपना भक्त समझ के क्षमा करें, मेरी गलती को क्षमा करें और मेरी पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। भगवान से इस तरह से प्रार्थना करके, कामना करके, फिर जो है जो आपके हाथ में फूल या अक्षत है भगवान को चढ़ा देना चाहिए और भगवान को मत्था टेकना चाहिए। उसके बाद भगवान का परिक्रमा करना चाहिए। भगवान और जो परिक्रमा होता है वो गोल राउंड घूमना होता है। कई लोग मैं देखता हूँ जो गोल राउंड घूमते हैं वो उल्टा घूमने लगते हैं, लेफ्ट की तरफ से चालू कर देंगे, लेकिन नहीं, जो परिक्रमा होता है गोल राउंड वो अपने राइट की तरफ से चालू किया जाता है, फिर घूम करके आकर के भगवान के सामने एक परिक्रमा पूरा हो जाता है। वो एक परिक्रमा करके उसके बाद भगवान को मत्था टेकिए। अब लास्ट में क्या करना है जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। जैसे हम पूजा तो करते हैं लेकिन काफी चीजें छोड़ देते हैं, और मुझे पता है जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ काफी विस्तार से बनाया गया है, इसमें अगर इस प्रकार से पूजा करेंगे तो आपको काफी समय लगेगा। मेरा एक वीडियो और है, उसमें जो है शॉर्ट में पूजा की विधि है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जो है शॉर्ट में बनाया गया है, इसलिए जो लोग ऑफिस वाले हैं या ज़्यादा काम धाम का लोड है तो लोग जो है ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग वीडियो बनाए हैं, छोटा वीडियो, जिससे वो लोग अपने कम समय के अनुसार वो अपना पूजा पूर्ण कर लें। फिर जो है आप जब परिक्रमा कर लिए, पूरा फल हमें प्राप्त होने के लिए आसन के नीचे जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ा करके इस अंगुली से मस्तक में यहाँ पे और नेत्रों में लगाएंगे, और जब से लगाएंगे नेत्रों में और मस्तक में बोलेंगे ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः। तो जल चढ़ाते हुए ये जरूर बोलना, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः। जल चढ़ा के मस्तक में नेत्रों में लगाना है, तभी हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर हम पूजा कर लिए, पूरा विधि विधान से किए, अच्छे से किए, और इस जल का तिलक हम नहीं लगाए तो हमारी पूजा का फल हमें पूरा प्राप्त नहीं होगा। 50% फल ये भगवान इंद्र को चला जाता है, पूरा फल हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इसी फल को प्राप्त करने के लिए, पूरा फल हमें प्राप्त हो, सारा फल हमें मिले, तो आसन के नीचे जल चढ़ा करके मस्तक पे नेत्रों पे लगाएं। इसका भी एक कथा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में क्या कथा है, क्यों इस जल को लगाना चाहिए, तभी हमें 100% पूजा का फल प्राप्त होगा। तो और भी सारी इसी तरह के हम लोग पूजा पाठ से रिलेटेड, कर्मकांड से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, और नग हो गया, उसमें हम लोग बताते हैं कौन सा नग कैसा है और कैसे आप लोगों को सूट करेगा, क्या फल देगा। तो ये सब देखने के लिए हमारे इस वीडियो को देखें और लाइक करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए इस वीडियो से यहाँ विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।